नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। डीआईजी भुल्लर कितना बड़ा घाघ भ्रष्टाचारी अधिकारी था, इसका अंदाजा इस बात से आप लगाइए कि डीआईजी भुल्लर के बारे में और उनके दलाल कृष्णु शारदा के बारे में हर रोज ऐसे ऐसे खुलासे हो रहे हैं, बस जिसको देखकर सुनकर ऐसा लगता है क्या इतना भी बड़ा कोई मगरमच्छ हो सकता है। लेकिन डीआईजी भुल्लर सचमुच इतना बड़ा मगरमच्छ था। परंतु अब कल जब कल जब छापे पड़े 7 स्थानों पर पंजाब के अंदर, उसके बाद कई चीजें ऐसी सामने आई हैं जिससे कि आप चौंक जाएंगे। दरअसल है क्या, डीआईजी भुल्लर की चंडीगढ़ की कोठी में जब सीबीआई ने रेड मारी तो सारे सामान के अलावा चंडीगढ़ की कोठी से, डीआईजी भुल्लर की कोठी से सीबीआई को 3 चेक बरामद हुए। और ये 3 चेक ऐसे थे जिन पर के डेट नहीं डली हुई थी, यानी कि अनडेटेड चेक थे। और ये अनडेटेड चेक 2.5 करोड़ रुपए के राशि के थे, 3 चेक। ऐसे में सीबीआई की टीम इन चेक को लेकर भी काम कर रही थी। अब उसका खुलासा हो गया है, और खुलासा दरअसल ये हुआ है कि जब कल सीबीआई की टीम ने जो पंजाब के रियल एस्टेट कारोबारी हैं बीएच प्रॉपर्टी वाले भूपेंद्र सिंह, भूपेंद्र सिंह के यहां जब छापा मारा सीबीआई की टीम ने, तो ऐसे ऐसे राज से पर्दा उठा जो हम आपको बताने वाले हैं। ये सीबीआई को पता चला, हमारे जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक सीबीआई की टीम ने भूपेंद्र सिंह के 19 सिग्नेचर्स को मैच करने की कोशिश की। और फिर जब भूपेंद्र सिंह से इस बारे में पूछा गया कि चेक 2.5 करोड़ के, तो भूपेंद्र सिंह ने बताया कि उनके रियल एस्टेट के कारोबार में केवल डीआईजी भुल्लर ही नहीं है जो उनके कारोबार में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। उनके यहां तो बहुत बड़े बड़े अधिकारी, ये करीब करीब 50 से ऊपर अधिकारी, आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स के अलावा बहुत सारे अधिकारी हैं। इसके अलावा बहुत सारे नेता हैं जो उनके रियल एस्टेट कारोबार में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। ये संख्या 50 के आसपास जा पहुंची है। अब आप समझिए, उन्होंने डीआईजी भुल्लर के बारे में स्टोरी बताई कि डीआईजी भुल्लर ने उन्हें करीब करीब कई महीने पहले 2 करोड़ रुपया दिया था, और वो 2 करोड़ था रियल एस्टेट के कारोबार में इन्वेस्ट करने के लिए। ये जब 2 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करने के लिए दिया था, तो डीआईजी भुल्लर ने साफ तौर पर कहा था कि 1 साल के बाद 2.5 करोड़ रुपया ले लूंगा। मतलब इतना बड़ा मीटर घूमना था, इतना कहीं से कभी इतनी जल्दी इतना पैसा नहीं होता मिलता है। लेकिन डीआईजी भुल्लर ने साफ तौर पर कहा कि 1 साल के अंदर अंदर 2 करोड़ ले लो, इन्वेस्ट कर लो, 1 साल के अंदर ये वापस कर देना, लेकिन 2.5 करोड़ वापस देना पड़ेगा। 2 करोड़ दिया और 2.5 करोड़ वापस लिया। इसलिए इन चेक पर डेट नहीं डाली गई थी, और जो सिग्नेचर मैच कराए गए तो भूपेंद्र सिंह के सिग्नेचर पाए गए। उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ मेरे सिग्नेचर है, मैच करा लिए उनके सिग्नेचर। सीबीआई ने पक्का काम कर दिया, एक्सपर्ट से मैच करा लिया, यही सिग्नेचर भूपेंद्र सिंह के। तो ये सिलसिला आगे चला और आगे पूछताछ हुई भूपेंद्र सिंह से। तो उन्होंने बताया कि इस मामले के अंदर जो रियल एस्टेट का पंजाब के अंदर कारोबार है भूपेंद्र सिंह का, भूपेंद्र सिंह पहले वैसे तो 84 के दंगा पीड़ितों में शामिल थे, लेकिन बाद में इन्होंने पंजाब में टेलर का काम किया, मशहूर ब्रांड इन्होंने वहां पर अपना खड़ा किया। इसके बाद ये रियल एस्टेट के कारोबार में आ गए, और यहीं से जो अधिकारी हैं उनके पैसे को, ये काली कमाई को सफेद करने लगे, और रियल एस्टेट में यही सब पैसा डाल रहे थे। उन्होंने बहुत साफ तौर पर बताया है कि बहुत सारे जो सेक्रेटरी लेवल के, पंजाब सरकार में सेक्रेटरी लेवल के भी लोग उनके इस रियल एस्टेट में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। इसके अलावा नेताओं की भी बहुत बड़ी संख्या है जो अपनी काली कमाई को रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं,
और उसके जो भूपेंद्र सिंह है उनके जरिए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हाँ, मैं ये काम करता हूं और इस काम के बदले मैं उनको मोटा ब्याज देता हूं, उनकी कमाई मेरे रियल एस्टेट के कारोबार में आती है, फिर मैं अपना करता हूं, वो मुझे अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो यानी कि इन्होंने जब ये बात कह दी है, तो आप यहां पर ये समझ सकते हैं कि आने वाले दिनों में अब भूपेंद्र सिंह जो बताएगा उस हिसाब से वो अधिकारियों को बुलाना शुरू कर देगी सीबीआई। सीबीआई बहुत जल्दी बहुत सारे अधिकारियों को बुलाने पर विचार कर रही है। इसके लिए बाकायदा लीगल ओपिनियन लिया जा रहा है, लीगल टीम के साथ बात की जा रही है। तो यानी कि क्योंकि जब सेक्रेटरी लेवल के लोग जो सरकार में बैठे हुए हैं उनको बुलाना है, इसके अलावा जो बड़े नेता है आम आदमी पार्टी के या दूसरी पार्टियों के जिन्होंने रियल एस्टेट के कारोबार में पैसा इन्वेस्ट किया, उन सबको बुलाना है। इसके लिए बाकायदा लीगल ओपिनियन लिया जा रहा है। सीबीआई को पूरी तरीके से इसमें अपना लीगल पॉइंट रख के तब इनको सम्मन इशू करेगी, नोटिस देगी और फिर इन्हें पूछताछ के लिए बुलाएगी। जरूरत होगी तो इनकी गिरफ्तारी भी डाली जाएगी। एक बहुत बड़ा मामला पंजाब के अंदर ये सिंडिकेट जो चला है, इसके बारे में खूब जो है इसमें चर्चा हो रही है और चर्चा इस कदर हो रही है कि हर रोज सीबीआई की जांच में कुछ ना कुछ निकल के आ रहा है। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी अभी और राज से पर्दा हटना है। आगे आगे देखिए होता है क्या। बहरहाल अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।